is hung. So we were here, right? Yes, sir. Hmm. So last time, which whatever we have discussed about the precedence of the operators, and depending on the precedence, we'll be able to solve this kind of expressions. Like if we have 2 plus 3 into 5, obviously this multiplication sign is performed first. And as per the bed mass, so D comes first, but over here D is not there, but M is there. M for multiplication. तो वैसे भी D एंड M दोनों ही एक ही प्रायोरिटी पर हैं, तो उस हिसाब से 2 plus 3 into 5 में 3 and 5 पहले मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद 2 पर जाएगा, बिकॉज वी ह्यूमन बीइंग फॉलो लेफ्ट टू राइट ऑलवेज। तो क्या करते हैं कि जब हम 2 लेके चलते हैं, जैसे ये एक्सप्रेशन जो आपको दिया है, उसमें हम माइंड के अंदर, अपने दिमाग के अंदर क्या रखते हैं कि 2 प्लस जो है दिमाग में रख लेते हैं, और उसके बाद हम 2 प्लस को छोड़ देते हैं और 3 into 5 पर आ जाते हैं। तो 3 into 5 का मतलब 15 हो गया। फिर उसके बाद हम मेमोरी से जो 2 प्लस जो हमारा रखा हुआ था उसको लाते हैं और फिर उसके साथ एसोसिएट कर देते हैं, एंड हैंस इट बिकम्स 17। तो ये इसका तरीका होगा कि जो यहाँ प्रेसिडेंस आपको ये ब्लू में दिखाई दे रही है, वो प्रेसिडेंस है कि पहले आपको कौन सा सॉल्व करना है। सो इन दिस एक्सप्रेशन 3 into 5 will be solved first, then you will add 2 to this. ओके, नेक्स्ट अगर एग्जाम्पल लेते हैं, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल में आप ये देखें, 2 plus 3 into 5 as per the bird mass or bed mass. This is 2 plus 3 in rounded brackets, then multiplication sign is there, then 5. So as per the precedence or the priority of the operators is concerned, so 2 plus 3 is evaluated first, then 2 is multiplied. So 2 plus 3 is 5, 5 into 5, now 25. Now come to this statement, 2 minus 3 into 5 plus 4 upon 2. अब यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा कि पहला हमें कौन सा सॉल्व करना है। तो यहाँ पर एम भी है और डी भी है, उसके बावजूद भी हमें जो पहले आया है उसी को सॉल्व करना पड़ेगा। सो पहले आया है इनटू साइन, अगर पहले डिवीजन साइन आया होता तो वी वुड हैव बीन डूइंग दिस 4/2, क्योंकि यहाँ पर वी हैव मल्टीप्लिकेशन साइन फर्स्ट, देन डिवाइड साइन कम्स लेटर। सो 3 into 5 is evaluated first, so 3 into 5 will become 50 minus 15, and over here 4/2 will give you 2.0. So now अब आप लेफ्ट से चलें, 2 minus 15 plus 2.0, now this will give you minus 11.0, because minus 15 plus 2.0 minus 13.0, and this is of minus plus 2, it will give you 11.0. So it will give you minus 11.0 is the answer.
एंड होप यू कैन डू इट दिस ऑल्सो, क्योंकि मैंने आपसे कहा था इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप आसानी से इसको बर्ड मास्क को या बैड मास्क को कर पाएंगे। अब धीरे धीरे करके हम जो है प्रोग्रामिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये चीज़ें जब आपके दिमाग में आ जाएंगी और आप इस चीज़ पर अपनी कंट्रोल पूरा ले लेंगे, देन यू विल बी एबल टू क्रिएट योर ओन प्रोग्राम, स्मॉल प्रोग्राम्स, राइट। चलिए नेक्स्ट, इन द नेक्स्ट स्लाइड सी हियर, हमेशा एक्सपोनेंट राइट टू लेफ्ट परफॉर्म होती है। तो यहां पर देखिए क्या होता है कि दिस इज 2 रेस पावर 3 रेस पावर 2। ओवर हियर राइट टू लेफ्ट अगर आप चलेंगे तो पहले ये फॉलो होगा, ये परफॉर्म होगा। सो 3 टू द पावर 2 इट विल गिव यू 9 एंड 2 टू द पावर 9 विल गिव यू 512। सो दिस इज 512। लेकिन अगर आप ऐसे करते हैं तो वो गलत होगा, लेफ्ट टू राइट अगर आप चलते हैं तो गलत होगा, इस चीज का आप हमेशा ध्यान रखिएगा। ओके, सिमिलरली यहां पर ये जो चीज है वो लेफ्ट टू राइट चल रही है, बिकॉज केवल एक्सपोनेंट के केस में मैंने आपको राइट टू लेफ्ट बताया था, लेकिन बाकी डिवीजन है या मल्टीप्लिकेशन है या मॉडलो है या फ्लोर डिवीजन, वो सारे लेफ्ट टू राइट ही चलेंगे। जो सबसे पहले मैंने करके आपको बताया था, जो पहली स्लाइड्स ली थी, तो उसमें जो वीडियो दिखाया था उसके अंदर ही मैंने आपको यही करके बताया था। सो ओवर हियर व्हाट हैपेंस, 16 मॉडलो 5 will be performed first. So 16 modulo 5, 5 3s are 15. So 1 comes from here, and 1% 3, yani 1 modulo 3, then 1 will be the remainder, because 1 is not divisible by 3, and that is why the remainder is 1. एंड सेकेंड, अगर आप ऊपर वाले को देख करके इसको फॉलो करते हैं देन डेफिनेटली विल बी इन ट्रबल, बिकॉज उस टाइम पर आउटपुट आपका गलत होगा। सी हियर 5 into 3, sorry 5 modulo 3 and then 16 modulo 5 modulo 3। सो अगर आप 5 modulo 3 पहले परफॉर्म करते हैं तो यहाँ पर क्या आएगा, 2 आएगा, 3 1 जा 3 and remainder becomes 2. When you apply uh, 16 modulo 2, then definitely you will get 0, because 2 से 16 डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ पर रिमाइंडर will always be 0। तो इस चीज का आपने हमेशा ध्यान रखना है, बिकॉज इस टाइप के क्वेश्चंस आपके टेस्ट में आ सकते हैं, बिकॉज इसमें कोई प्रोग्रामिंग नहीं है, केवल आपसे ये पूछा जा रहा है कि वास्तव में आपको प्रेसिडेंस पता है ऑपरेटर्स की या नहीं पता है। If you know the precedence of the operators, will not be fail to evaluate the expression। ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा। ओके, and this screen is quite helpful for you, because you are going to take out or evaluate the floor division। So over here a division operator always gives the result of division in float। जैसे आपने देखा होगा, जैसे 3/2 किया, then it will definitely give you 1.5। सो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि it gives division in float, that is with a decimal point irrespective of whether the operands are integer or float। चाहे वो जो डिविडेंड है आपके इंटीजर है तब भी आपको जो क्वेश्चन है फ्लोट मिलेगा, और फ्लोट है तब तो मिलेगा ही मिलेगा। यानी दिस डिवीजन will always give you the quotient in float form, and a float division operator gives the nearest smallest smaller integer of the division result। जैसा कि मैंने आपको लाइन नंबर लाइन पर आपको करके दिखा दिया था। फ्लोट डिवीजन का मतलब है whatever quotient comes, it takes the left of the integer of the quotient। जैसे कि 3/2 है, and if you take floor division, so it should come 1.5
and left of 1.5 is 1 on number line, because we have to take quotient, that is floor division, just left of the quotient comes. So 1.5 was the quotient, so left of 1.5 is 1 in number line. So यहाँ पर आपका 1 quotient होगा. This is called the floor division. Always remember. आप पूछ सकते हैं बीच बीच में, आप थोड़ा सा बोल करके आप पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं स्क्रीन पर हूं और स्लाइड प्रेजेंट कर रहा हूं, तो आई एम नॉट एबल टू सी यू, एंड जो भी आप मैसेज यहाँ कर रहे हैं चैट बॉक्स में मैसेज करते हैं, तो आई विल नॉट बी एबल टू सी देम, बिकॉज व्हेन आई विल कम टू मीट only then I'll be able to say it. Okay, so ये रिलेशन जो है आपका पहले से पता होना चाहिए कि न्यूमरेटर इज इक्वल टू क्वोशंट इनटू डिनोमिनेटर प्लस रिमाइंडर. दिस इज द नंबर. जो नंबर आप डिवीजन में ले रहे हैं, तो डिवीजन डिविडेंड अपॉन डिवाइजर विल गिव यू द क्वोशंट एंड रिमाइंडर जो बाद में बचता है. सो दिस इज द रिलेशन. न्यूमरेटर इज इक्वल टू, और यू कैन से डिविडेंड इज इक्वल टू क्वोशंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर, या आप ऐसे भी कह सकते हैं रिमाइंडर इज इक्वल टू न्यूमरेटर माइनस क्वोशंट इनटू डिनोमिनेटर. दोनों का मतलब एक ही है. और इस चीज को आप यहां पर और देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा. अगर आप इसको और एक्सपेंड करते हैं, वेयर क्वोशंट इज द रिजल्ट ऑफ न्यूमरेटर फ्लोर डिवीजन डिनोमिनेटर, राइट. तो ये तो हो गया क्वोशंट. तो रिमाइंडर क्या हुआ? रिमाइंडर फिर इस तरह से निकाला जाएगा, x माइनस यानी न्यूमरेटर माइनस फ्लोर डिवीजन x अपॉन y मल्टीप्लाइड बाय y. तो ये आपका निकल के आएगा रिमाइंडर. जैसे 3/2 आप निकालने जा रहे हैं, तो इस चीज को यहां पर देखिए, 3 माइनस फ्लोर डिवीजन क्या होगा? 1. सो 3 माइनस 1 into 2. So 3 minus 1 is, sorry, 3 minus 2 is 1. So this would be the remainder. You can try it. मैं देखता हूं कि अगर हमारा लोड हो गया है तो. Yes, it is loaded. So I have 3 as the dividend, y as the divisor. तो हमने क्या किया है कि x minus x floor division y into y. So this is 1, and same when you apply x modulo y will also give you 1. Hope this slide is clear to you. Yes, sir. Okay, good. And after this, अब हम यहाँ पर कर रहे हैं एक स्मॉल प्रोग्राम, दैट इज कोडिंग. तो कोडिंग के लिए क्या करना है, आपने जैसे मैं अब तक पाइथन में करता रहा हूं, आपको वैसे कोडिंग अब नहीं करनी है. अब आपको कोडिंग कैसे करनी है, जैसे कि मैंने लिखा है हेलो फ्रेंड्स प्रिंट फंक्शन, जो कुछ भी हमने लिखना है, तो अब हम कैसे लिखेंगे इस चीज को आप नोटिस करें. अब आपको ये करना है, यू विल कम टू द फाइल, ओके, देन कम टू न्यू फाइल, एंड हियर यू विल हैव टू टाइप द स्टेटमेंट्स जो कि हमारे आपके दिखाई दे रहे हैं.
इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूं। अब हम यहां पर अपना कोड लिखते हैं। ये हम कोड लिखने की कोशिश करते हैं। प्रिंट, दिस इज द फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ एनी लैंग्वेज, चाहे वो पाइथन हो, चाहे वो सी प्लस प्लस हो। सबसे पहली बात ये होती है कि हाउ टू print the value on the screen. This should be the first statement of any programming language, क्योंकि जब यूजर ये जान जाता है कि how to get the output of the statements through the output statement, then only he will proceed ahead. So here, तो जैसा आपका यहाँ लिखा हुआ है वैसा ही हम यहाँ पर करने जा रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, रिमेंबर वन थिंग, स्ट्रिंग्स को लिखते वक्त कोर्स होने चाहिए, या तो डबल कोर्स हो या फिर सिंगल कोर्स हो। तो ये डबल भी चलेगा और सिंगल भी चलेगा। ओके, नाउ एंटर। नाउ ये दिस इज द प्रोग्राम। अब ये जितने भी स्टेटमेंट्स यहाँ लिखे हैं एक के बाद एक जो हम लिखते जा रहे हैं, नाउ इट विल टेक द शेप ऑफ द प्रोग्राम। प्रिंट function and close the statement. Okay, then print allows then यहाँ पर एक चीज और आ रही है, and is simply a manipulator. What is it? Manipulator. It means कि if you put and with print statement, what happens in this case, this will determine whether or not the succeeding line output will come in the same line. यानी allows के बाद जो हमने ये लिखा है, स्पेस दिया है, एंड का मतलब ये है कि we are continuing the subsequent statement in the same line. जैसे allows के बाद अगर ये एंड मैनिपुलेट लिखा है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आपको स्पेस देना है, न कि लाइन चेंज करनी है। तो लाइन चेंज करने के लिए मैं बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर फिलहाल ये स्पेस लगने वाला है। जब स्पेस लगेगा तो क्या होगा, लेट अस सी। प्रिंट us to us to view. Then print content now दूसरा string on, देन एक डिफरेंट मैनिपुलेटर आपके सामने दिखाई दे रहा है, sep इज इक्वल टू, sep मतलब सेपरेटर, यानी लाइन के बीच में जितने भी वर्ड्स हैं उसके बीच में सेपरेटर ही होगा। ये आपका एंड लाइन शो करता है, यानी व्हाट शुड बी इन द एंड ऑफ द लाइन, whether or not the coming line will produce the output in the same line। और इसका मतलब ये है कि इन दोनों के बीच में ये हैश, डबल हैश जो है अपीयर होना चाहिए, कंटेंट हैश ऑन। तो ये केवल दो ही मैनिपुलेटर ऐसे हैं जो प्रिंट के साथ चला करते हैं।
print screen, then print and helps to continue, then print sap is a sap is a print separator string. So your the entire code is written this way. तो ये आपका प्रोग्राम होगा, लेकिन प्रोग्राम ये तब तक नहीं माना जाएगा जब तक कि आप इसको एक प्रॉपर नेम न दें। तो प्रॉपर नेम देने के लिए आपको क्या करना होगा, अगर आप यहाँ पर ये जो मेन्यू बार है पाइथन का, इसको आपने यूज करना है। जैसे फाइल का मतलब है यहाँ पर आप नया प्रोग्राम और जो एग्जिस्टिंग प्रोग्राम है उसको ओपन करने के लिए हम इसका यूज करते हैं और पाइथन से बाहर निकलने के लिए यूज करते हैं। एडिट का मतलब ये है कि अगर आपने कुछ चेंज करना है या फाइंड करना है, तो कॉपी करना है, तो आप ये ऑप्शन यूज करेंगे। फॉर्मेट फॉर्मेट का सीधा सीधा मतलब ये है कि अगर आपने कोई भी जो आपने यहाँ पर इंडेंटेशन वगैरह करना है, ये आप यहाँ कर सकते हैं। और रन का मतलब ये है कि आप इस प्रोग्राम को रन करना चाहते हैं। रन का मतलब एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। और ऑप्शंस जो हैं, इसके अंदर आपको ये पता चलेगा कि हम इसका जो कैरेक्टर साइज है उसको घटाना बढ़ाना, ये सारी चीज़ें हम ऑप्शंस में जाकर कर सकते हैं। लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। विंडोज़ का मतलब ये है कि हाउ टू ये विंडोज़ किस तरह से दिखाई देगी, क्योंकि अभी आपको पूरी विंडो दिखाई दे रही है। एंड विंडो रिलेटेड जो ऑप्शंस हैं you'll get in विंडो ऑप्शन। एंड हेल्प का मतलब है if you want to get any help of Python, then it will give you the help about this. Now my program is written. Now I want to run it. If you do not save, अगर आप इसको सेव नहीं करते हैं, तो जैसे ही आप रन करना शुरू करेंगे तो वो आपसे कहेगा इसको पहले सेव करिए। आप रन मॉड्यूल यूज करें या F5 यूज करें, इससे आपका प्रोग्राम चल जाएगा। सो सी हियर, यहाँ पर आ गया सोर्स मस्ट बी सेव्ड, ओके टू सेव और कैंसिल। तो मैं यहाँ पर सेव कर दूंगा तो ये प्रोग्राम रन हो जाएगा। इससे पहले वो नाम मांगेगा। हम यहाँ से भी कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं। सो आई एम टेकिंग ओके। So it is asking for the name of this program. तो मैं यहाँ लिख देता हूँ फर्स्ट प्रोग्राम, फर्स्ट 11th CS, या इसको और बड़ा कर दूँ, फर्स्ट प्रोग्राम 11th CS। एंड इसको सिंपली मैं सेव कर देता हूँ और जैसे ही सेव करेंगे वैसे ही रन हो जाएगा। So this is the output. Hello friends, print function allows us to view content, बीच में सेपरेटर आ गया, ऑन यानी कंटेंट एंड ऑन के बीच में हमने सेप लगाया था वो आ गया, स्क्रीन एंड हेल्प्स टू कंटिन्यू, एंड मुझे ए एंड डी करना था, हेल्प्स टू कंटिन्यू, सैप इज ए सेपरेटर स्ट्रिंग। तो यहां पर आकर के आप अगर देखें, इसको मैं एंड कर देता हूं, वैसे ये भी सही है, एंड टू कंटिन्यू। इस एंड का मतलब है
ये लाइन जो है कंटिन्यू हो जाएगी, जैसा कि आप आउटपुट में देख पा रहे हैं। एंड हेल्प्स टू कंटिन्यू, तो अलाउज के बाद हमने एंड लगाया था, तो जो नेक्स्ट लाइन है वो आपकी उसी लाइन में डिस्प्ले हो रही है। ये देखिए अलाउज, उसके बाद नेक्स्ट लाइन है, तो एंड की वजह से ये अस टू व्यू वो सेम लाइन में आ गया और उसके बाद लाइन चेंज हो गई। होप दिस प्रोग्राम इज क्लियर टू यू। Yes, sir. आपसे फीडबैक लेना बहुत ज़रूरी होता है। तन्मय, ये देखिए तन्मय यादव, ओके सो दिस इज द आउटपुट। अब हम आगे चलते हैं। अगर मैं सजेस्ट करूं तो आप तो मोबाइल पे हैं सब लोग, आप सभी लोग मोबाइल पे हैं ना? सर। हाँ, तुम नो सर। कोई लैपटॉप पे भी है? यस सर। Yes. तो लैपटॉप वाले जो Yes, है, sir. Laptop. Yes, sir. Yes, sir, laptop. लैपटॉप वाले जो है अपना पाइथन ऑन कर लें और इसको ट्राई करके देखें। तब तक फटाफट लिख करके ट्राई कर लो 2 मिनट के अंदर, और फिर हम आगे बढ़ते हैं, सो दैट प्रैक्टिस भी होती जाएगी साथ साथ। ठीक है? वाइस प्रिंसिपल मैम जो है स्कूल में बैठी हुई हैं, लेकिन वहां पर जो इशू आ रहा है वो आ रहा है नेट का, एंड शी इज नॉट एबल टू कनेक्ट टू द स्टूडेंट्स। तो पहले आप ये प्रोग्राम कर लो, उसके बाद जो है हम आगे बढ़ते हैं। यू जस्ट लेट मी नो व्हेन यू आर फिनिश्ड, सो दैट मैं आगे चलूं।
Should I continue or should I wait? Okay, so continuing. So this was very simple program, जो शायद हमने 10th में भी किया होगा, बट ये है कि यहाँ से आपके ये प्रोग्रामिंग थोड़ा सा करना शुरू हो गया है। तो यहाँ पर अगर जो पहला प्रोग्राम है इसके बारे में अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। मुस्कान, ओमिका, अशफाक। No issue. Find manipulator. ये मैनिपुलेटर, ये एंड ये Sir, सिर्फ and. एंड। अभी देखिए यहाँ क्या लिखा है, अलाउ, ठीक है ना। और अलाउ के बाद कौन सी लाइन आ रही है, अस टू व्यू। तो इस मैनिपुलेटर की वजह से अस टू व्यू इसी लाइन में प्रिंट हुआ। ये देखिए, अस टू व्यू एंड अलाउ। तो अलाउ के साथ में मुझे ये नेक्स्ट लाइन लानी थी, अस टू व्यू, इसलिए मुझे यहाँ पर एंड लगाना पड़ा। अब इसकी वजह से क्या हो रहा है कि नेक्स्ट लाइन जो है उसी लाइन में प्रिंट हो रही है। आई बात समझ में? सर जो end की वैल्यू है अगर चेंज करें तो एंड की वैल्यू जैसे yes, sir. जैसे सर जैसे बैकस्लैश, तो बैकस्लैश एंड कर लो, उसका मतलब तो वही हो गया कि अगर आप एंड यूज ना करें तो एक ही बात है। बैकस्लैश एंड इज द एंड लाइन करेक्टर। ओके, अगर हम उसमें एंड, जैसे मैं उसी प्रोग्राम को लेता हूँ और उसमें एंड मैं सेमीकोलन लगाता हूँ, बैकस्लैश लगाता हूँ, तो देखिए इसका आउटपुट क्या आता है, कोई इश्यू थोड़ी है। यहाँ पर हम एक काम करते हैं, बैकस्लैश एन लेते हैं और उसके बाद रन करते हैं। तो अलाउज एंड अस टू व्यू आपको नेक्स्ट लाइन में मिलेगा। ये देखिए, अलाउज अस टू व्यू। तो बैकस्लैश एन जो हमने यूज किया है, अगर हम इसको भी ना यूज करें, एंड जो है मैंने यहाँ लगाया हुआ है, अगर मैं एंड यूज ना करूं तब भी वही आउटपुट आएगा। तो ये तो केवल और केवल हमने यहाँ पर जो सब्सिक्वेंट लाइन है उसको हम सेम लाइन में आउटपुट देना चाहते थे, इस वजह से ऐसा लिखा। ओके सर, ठीक है ना। ओके, चलो आगे चलते हैं। देखिए, अब यहाँ पर आपको दोनों चीजें साथ साथ देखने को मिल रही हैं। तो इस प्रोग्राम को जब आप अपने पाइथन में लिखेंगे तो देखिए कैसे आएगा। देखिए, ये कैलकुलेशन जो आपने लिखी है, दिस इज स्ट्रिंग एंड इन डबल कोट्स, तो एज इट इज प्रिंट होनी है। ये देखिए ऐसे प्रिंट होगी। यहाँ पर 2 will be printed as it is here, plus since this is a string in quotes, that is why plus is printed here. Then literal 5 is printed as it is, so it is here. Then equal sign is printed as a string, so this is printed as a string. And after this we have taken 2 plus 5
तो ये इवेल्युएट होगा, तो ये हो जाएगा 7। तो आउटपुट आएगा 2 + 5 = 7। सो दिस इज द आउटपुट। ओके, अब नाउ सी हियर द गेम ऑफ मैनिपुलेटर्स। सो क्या होता है अगर आप ये कहते हैं comma 3, comma 10 separated by into sign, तो क्या होगा 40 जब सेपरेट होगा इनटू साइन से तो हो जाएगा 40 × 3। 10 जब उससे सेपरेट होगा तो हो जाएगा 40 × 3 × 10। एंड जो एंड लास्ट में लिखा हुआ है एंड, यानी जो नेक्स्ट लाइन आने वाली है वो भी यही कंटिन्यू हो। तो हमने क्या किया यहाँ पर, प्रिंट 40 × 3 × 10, यानी यहाँ पर आप इवेल्युएट कर रहे हैं। तो 40 3 जा 120 multiplied by 10, it will give you 1200। सो देखिए इसकी वजह से सेपरेटर एंड दोनों मैनिपुलेटर्स हमने यूज किए हैं, और इस एंड की वजह से ये जो लाइन है वो आपकी प्रीवियस लाइन में ही प्रिंट हो जाएगी। ये देखिए, ये तो एक लाइन जैसे हमने यहाँ पर सेपरेटर की वजह से ऐसा आ गया 40 × 3 × 10, और उसके बाद हमने लिया है स्पेस एंड जो सब्सिक्वेंट लाइन है वो भी आपको प्रीवियस लाइन में ही देना है। तो ये 1200 जो इस लाइन का है वो भी यहीं आकर के प्रिंट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए एक और एग्जांपल। ये जरूरी नहीं है कि आप सेपरेटर में हम केवल इनटू लगाएं, हम और भी करेक्ट ले सकते हैं। व्हाट आई डिड, प्रिंट m, d, m, ये हमने ले लिए हैं 3 m, d एंड m, और इसको हमने सेपरेट कर दिया a से। तो ये इंसर्ट हो जाएगा इसके बीच में, तो क्या आएगा आउटपुट, मैडम। सो सिंपल। एंड सी हियर यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस प्रोग्राम। आप उसको ट्राई कर सकते हैं और मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। सो A50 B2 देखिए मल्टीपल असाइनमेंट्स हैं और सिंगल लाइन के अंदर है, बिकॉज यहाँ पर हमने क्या लगाया है, सेमीकोलन। इससे क्या है कि मल्टीपल असाइनमेंट भी होगा और सिंगल लाइन में भी होगा। नाउ A, B सेपरेटेड बाय स्लैश, तो A/B होगा, और एंड के बाद जो बाद में जो है A/B इक्वल, बिकॉज ये मैनिपुलेटर लगा हुआ, इक्वल A/B। देन अगला जो है एंड है वो भी आपको जो नेक्स्ट लाइन का स्ट्रिंग है वो भी सेम लाइन में लेना है। तो ये सारा का सारा एक ही लाइन में प्रिंट हो जाएगा। A/B इज इक्वल टू 50/2, दैट इज 25, एंड 25 के बाद रुपीज। देखिए, इज देयर एनी क्वेश्चन? इज देयर एनी नो प्रॉब्लम? सर। कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्क्रीनशॉट दे करके इसको आप चला के देख लीजिएगा। तो फिर हम आगे चलते हैं। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस ऑल्सो, बिकॉज यहाँ पर हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो कोटेशन एंड सिंगल कोटेशन ऑल टुगेदर, ये किस कब कब हमें यूज करने हैं, ये चीज हमें अपने प्रोग्राम में कैसे इंकॉर्पोरेट करनी है। तो वो सारी चीजें कि डबल कोट्स एंड सिंगल कोट्स हम एक ही लाइन में ले पा रहे हैं। तो देखिए कहाँ पर इसकी प्रॉब्लम हो सकती है और कहाँ पर ये हमारे लिए सुटेबल रहेगा। सिंपल सी बात है, जब फर्स्ट स्टेटमेंट इज सिंपल, प्रिंट जर्मन कैशल। जर्मन कैशल जो है एक सिंपल स्ट्रिंग है, तो उसको जब आप आउटपुट में लेंगे तो ये इस तरह से प्रिंट होगा, जर्मन कैशल्स। बट ओवर हियर व्हाट वी आर डूइंग, इवॉल्व्ड इन मेडिवल। तो यहाँ पर what we wanted, we have used single quotes. The entire string is in single quotes, but we have taken
सिंगल डबल कोट ऑल्सो, ये नोट करने वाली बात है, डबल कोट भी लिया है। तो व्हेन यू टेक द आउटपुट ऑफ दिस लाइन, तो evolved इन medieval, ये स्ट्रिंग तो हो गया, लेकिन जो डबल कोट है वो medieval के आगे लग करके आएगा। सो दिस वुड बी द आउटपुट। होप दिस इज करेक्ट। Okay, so what happens Yes. in the next line? I have taken a word ages with the print statement, and over here also I have included both type of quotes, single and double both. But the string is in single quotes, and double quote we have put in after the ages. So the output of this would be ages double quotes. So this is ages double quotes. ओके, तो यहां पर मैंने सिंगल लिया, यहां डबल लिया, यहां पर सिंगल लिया, देन डबल लिया। अब मुझे अपोस्ट्रोफी लेना है, यानी सिंगल कोट लुडविग अपोस्ट्रोफी एस, लुडविग्स फैंटेसी। तो ये आपको यहां पर सिंगल कोट केवल और केवल अपोस्ट्रोफी के लिए हमने यूज किया है, लेकिन एंटायर स्ट्रिंग इज इन डबल कोट्स, लुडविग्स फैंटेसी। तो इट विल बी प्रिंटेड लाइक लुडविग्स फैंटेसी, and last line is castles, so it is printed like this. तो यहां पर एक रेफरेंस दिया हुआ है कि डबल कोट जैसे ये as well as single quote, that is ये, both can be used to enclose content of a string. However, to enclose string content with single quote, we enclose string with double quotes. See here. And to enclose string content with double quotes, we enclose the string within single quotes. This is here and here. तो अगर इस पे आप अपना कंट्रोल कर लेते हैं तो आपको ये स्ट्रिंग बनाने में कोई इशू नहीं आएगा और कभी नहीं आएगा। ओके, आई एम नॉट टेकिंग दिस, ये हम अपने नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे। यहां तक आप जो है एक बार कर लिए, बिकॉज बहुत थोड़ा है ये प्रैक्टिकल करने के लिए। वी हैव जस्ट स्टार्टेड इनिशिएटिंग द प्रोग्राम। प्रोग्राम कैसे करना है हमने इसको शुरुआत किया है, और केवल हमने यहाँ पर प्रिंट में सेप प्रिंट के अंदर एंड इट्स अ मैनिपुलेशन हमने अपने इन प्रोग्राम्स में करके देखा है। तो आप इसको कर लीजिएगा, बाकी जो कैलकुलेशन वगैरह है फिर हम अपने नेक्स्ट पीरियड में करते हैं। होप दिस इज क्लियर। Yes, sir. Yes, sir. एंड होप दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे। इतना काफी होगा, because already we have left with the 4 minutes. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so अगर हमारे पास 10 मिनट्स भी होते तो मैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड कर सकता था, उसके अंदर कैलकुलेशन करनी है। सो वील टेक दिस ऑन डे बिफोर और डे आफ्टर। डे आफ्टर मीन्स परसों, वेडनेसडे। वेडनेसडे को फिर हम इसको लेते हैं, ठीक है। Oh, चलिए, Thank you, sir. ओके thank you, sir. ओके बेटा। सो आप चले जाइए अपनी दूसरी क्लास के लिए।